ऐसे नेता को हम लोग लात मार के भगाएंगे। ऐसे नेता को हम लोग लात मार के भगाएंगे और डंडे के जरिए से भगाएंगे। आपके भी लायक नहीं है क्योंकि आपने 500 रुपया ले लिया है। अंजर नमी साहब वो आए तो बैगना सही, फिर उसको हम लोग बताएंगे ना। हम बदलाव का मूड में है, नौजवान लड़के को लाएंगे इंशाल्लाह और हम लोग भरपूर अपना एरिया। तो आगे कौन करेंगे सवाल है। मैं आजादी से लेकर के अब तक आपको गिना सकता हूँ कि कितने विधायक आए और कितने दिन रहे और क्या क्या काम किए। क्या आपने कभी उनसे हिसाब लिया? नहीं लिया, नहीं लिया। कुछ दिन पहले आपके यहाँ बिजली नहीं थी, आपके यहाँ पुल पुलिया नहीं था। आखिर इसकी भरपाई कैसे हुई? कौन कराया? क्या आपने कभी खोज किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि आप जो है दुकान में बैठ करके दूसरों को सिर्फ जिताने का कोशिश करते हैं और सही क्या है गलत क्या है इसकी थोड़ी सी भी सोच आप पैदा नहीं करते हैं। इसकी घाटा जानते हैं, इसका नुकसान आप जानते हैं। किनको होगा? आपके आने वाले जनरेशन को होगा, आपके बेटा बेटी को होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि विकास का कई स्तंभ है। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद रोड, बिजली और कई कई मुद्दाएं हैं जो आज के यहाँ पूरी नहीं हो पाया। आप इन कमियों को अगर दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जनता जनार्दन होता है, जनता जनार्दन होता है। जनता जिनको चाहेगी उनको सरकार बनाएगी। आप में वो ताकत है, आपके वोट में। लोकतंत्र का एक सूत्र है वो मत का अधिकार। मत का अधिकार जो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है। आप जिसको वोट करेंगे वो जीतेगा। मगर आप विकास के नाम पे वोट करें, आप फ्री में वोट ना करें। आप लालच में आकर के अगर वोट करेंगे कि 500 रुपया ले लिए या 1000 रुपया ले लिए और वोट कर दिए और 5 साल के बाद फिर नेता को आप पूछेंगे कि ये रोड क्यों नहीं बना, आपको जवाब नहीं देगा। आप जवाब के भी लायक नहीं है। आप दिल को थोड़ा सा टटोल करके आप देख लीजिए। आप जब अभी MIM का टिकट आपको पता है, जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, आपके माथे में एक जादू सा भर गया है। MIM का टिकट 2 करोड़ में बिका, 2 करोड़। पिछले बार 1 करोड़ में बिका था। यहाँ का एक मूवमेंट चला कि MIM को जिताना है, उससे पहले एक मूवमेंट चला कि BJP को जिताना है। भाई कभी ये सोचा कि हमारा विकास का क्या होगा, हमारा जनरेशन का क्या होगा, हमारा बच्चे स्कूल तक सुरक्षित कैसे पहुंचे? कभी आपने सोचा? आपके पंचायत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, कभी आपने सोचा? हमारी माँ बहनें जो डिलीवरी के समय बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, कभी आपने सोचा? आप तो सिर्फ 500 रुपया ले लिए या 1000 रुपया ले लिए और फिर अपना ब्रोकरिंग स्टार्ट कर देते हैं कि फलाना पार्टी का तो पिकअप है साहब, फलाना पार्टी का तो पिकअप है साहब, उसी को वोट दीजिए। मत कीजिए ऐसा काम। अपने जनरेशन को, अपना बेटा और पोता को, अपने परिवार को देखिए साहब कि आपका बेटा का सबसे पहला चीज वो जरूरी है, वो है शिक्षा। आपका बच्चा स्कूल तक, मदरसा तक सुरक्षित जा सके। क्या आपका रोड बना हुआ है? बैगना से लेकर के मैं अभी बहादुरगंज विधानसभा का दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर खड़ा हूँ। यहाँ एक रेतवा नदी है, उस पर आप जाकर के देख लीजिए। ये तमाम लोग बड़ी मुश्किल से उस पर जाते हैं। ये जो पुल था, पुल जो बना है, ये मौलाना असगर साहब के वजह से ये बना है, उनकी मेहनत की वजह से बना है। मैं उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी तमाम गुनाहों को बख्शे और उनकी
मगफिरत करे और अल्लाह से अल्लाह जन्नत में उनकी जगह अता करे, आमीन। उन्होंने ये बॉर्डर है बगल में अररिया और ये यहाँ से लेकर के किशनगंज, फिर वहां से विधायक से, एमपी से मौलाना आसार साहब मिले, पीएम से मिले और फिर इस पुल का निर्माण हुआ। बड़ी कोशिशों के बाद लोगों का आना जाना हुआ। आप बैगना से लेकर यहाँ तक आप देख लीजिए कितना कटिंग है, उस पार पुल का उस पार भी कटिंग है। मीडिया प्रभारी से मैं चाहूंगा, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि उस पार का भी फोटो ले लें। और एक नदी है या दुर्गापुर के पास, आज भी वो बना हुआ है। आपके बीच जो विधायक जो आता है वोट लेने के लिए, आप उनसे सवाल कीजिए, प्रश्न उठाइए कि आपने ये पुल पुलिया सड़क का काम क्यों नहीं किया। जब विधायक को आप वोट करते हैं और वो प्रत्याशी बन करके वो जब शपथ लेते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक गणराज्य बनाने का, तो कहाँ गया वो? आप 5 साल के बाद पूछते हैं क्या आप अपने वादे पे खड़ा उतरे? 26 जुलाई को बिजली का जो वोल्टेज है वो बहुत कम था। हम लोग रैली लेकर के निकले बहादुर तक, आज आप लोगों को बिजली मिल रही है। हम लोगों का प्रश्न था कि जो अंत्योदय में है उनका बिल जो है 50% कम से कम होना चाहिए या फ्री होना चाहिए। जो बीपीएल में है उसको भी थोड़ा सा कम पैसा मतलब के देना चाहिए। और ये मांग कौन करेगा? जो आपका प्रत्याशी है वो करेगा। आप और हम उनको तो बना दिए, ये सारी चीज की जिम्मेदार वो है। आप उनसे सवाल कीजिए। फिर 6 अगस्त 2025 को हम लोगों ने केरागार से लेकर के बहादुर तक जन आक्रोश रैली लेकर के चला। जानते हैं आपको पता भी है कि उस रोड का कितना फंड आया हुआ है? 1 करोड़ 33 लाख। आपने हिसाब लिया? पूरे सड़क में गड्ढा सा बन गया है। यूं कहें कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में अब गड्ढा नहीं है। ऐसा लगता है कि उस गड्ढे में मछली पालन भी हो सकता है। आप प्रश्न को उठाइए, बीजेपी और एमआईएम से थोड़ा सा ऊपर जाइए। आप यहाँ के नौजवानों को कनकई और लेतुआ की कसम है आप लोगों को। यहाँ पर बुजुर्ग चचा भी है, उनसे जानने का प्रयास करूंगा आखिरकार इस बार बदलाव रहेगी या फिर उसी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ चचा? मोहम्मद हैदर आलम। इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार तो हम आजाद उम्मीदवार से अपना राजीव बाबू आ रहे हैं। अगर उसको कोई टिकट मिल गया तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर भी उसको हम लोग लाएंगे फील्ड में। और आज 5 साल ने 2 पीरियड से जो हम लोग मुसीबत झेल रहे हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, कोई हमारी मतलब दर्द को मतलब लेने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। और आए दिन हमारे बच्चे सड़क में और कहीं नहीं कहीं एक्सीडेंट हो रहा। आप बहादुरगंज से आए ना, रास्ता देखे, बुरा हाल है, बुरा हाल है। और बैगना से हम लोग यहाँ आए हैं, तो और क्या बताएंगे आपको। तो ऐसे नेता को हम लोग लात मार के भगाएंगे, ऐसे नेता को हम लोग लात मार के भगाएंगे और डंडे के जरिए से भगाएंगे। विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं क्या नजर आ रहा। मौजूदा विधायक कह रहे हैं विकास हुआ है, मैंने मेरा विकास विधायक कर रहा है मोहम्मद अंजार नईमी साहब। अंजार नईमी साहब वो आए तो बैगना से ही, फिर उसको हम लोग बताएंगे ना क्या विकास किया है, क्या मतलब हम लोग के बारे में क्या विकास किया है। पहले हम लोग के नदी में पुल नहीं था, आने जाने में वो नाव सही था बनिस्बत वो पुल से, और आने जाने में हम लोग को 2 घंटे लग जाता है। पहले तो 1 घंटा में हम लोग बादल में पहुंच जाते नाव में। तो क्या विकास किया? इस बार बदलाव के मूड पे? हाँ, एकदम बदलाव का मूड पे है। नौजवान लड़के को लाएंगे इंशाल्लाह, और हम लोग भरपूर अपना एरिया में कोशिश करेंगे और तन मन धन से और विचार विमर्श जब तक एकजुट होकर के हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक तो कोई चीज कामयाब होने वाला नहीं है।
क्या नाम है जो निर्दलीय एक रखना होगा। जो निर्दलीय से है उसका नाम क्या है? मोहम्मद रागिब हुसैन, अगर टिकट ना मिले फिर भी सपोर्ट फिर करेंगे? भी सपोर्ट करेंगे। और भी चर्चा है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे।